नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। आज का ये वीडियो स्पेशली लाइब्रेरी में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों के लिए कि आप लोग लाइब्रेरी जाते हैं और सही आउटपुट नहीं निकल पाता है या आप लोग जिस टारगेट को लेकर जाते हैं वो अचीव नहीं हो पाता, तो उसके पीछे क्या कारण है उस पर चर्चा करेंगे और 7 पॉइंट जो आप लोगों को इस लाइब्रेरी अध्ययन वाले कल्चर में ध्यान रखना है उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लेट मी क्लियर वन थिंग कि यदि आप लोगों में से कोई लाइब्रेरी नहीं जा रहे हैं और घर पे अध्ययन कर रहे हैं और उनमें से किसी को लगता है कि क्या हम लाइब्रेरी नहीं जा रहे तो भूल कर रहे हैं, तो नहीं। यदि मैंने अपने अध्ययन काल की बात करूं तो मैंने भी जो है घर पे रह के अध्ययन किया था। बस आप लोगों के पास में पढ़ने के पर्याप्त साधन होने चाहिए, यानी कि आप लोगों के पास में एक कमरा है जो बिल्कुल आपके अनुकूल है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, तो आप घर पे भी पढ़ाई कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि सिर्फ लाइब्रेरी जाकर ही सफलता हासिल की जा सके। ऐसे कई जो है टॉपर्स के उदाहरण भी मिल जाएंगे जिन्होंने लाइब्रेरी का मुंह तक नहीं देखा लेकिन फिर भी सफलता प्राप्त की है। ये अच्छी बात है कि अब लाइब्रेरी वाला कल्चर जो आ गया, तो घर पे जिनके बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस होता है या बार बार काम आ जाते हैं उनके लिए लाइब्रेरी में पढ़ना बहुत सहूलियत हो गया, वहां पे एक माहौल भी मिल जाता है। लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है, तभी आप सही तरीके से आउटपुट दे पाओगे। यदि आउटपुट ही नहीं निकल पा रहा है तो फिर अपना लाइब्रेरी जाना सार्थक नहीं है। और इन 7 बातों के बाद आप लोगों का लाइब्रेरी जाना सार्थक हो जाएगा, इस बात के लिए मैं निश्चिंत हूं। ठीक है, चलिए ज्यादा समय को नहीं जाया करते हुए सीधे आते हैं पॉइंट पे। पॉइंट नंबर 1 ये है कि आप लोगों को दोस्त बहुत कम बनाने हैं। लाइब्रेरी में होता यही, अपन जैसे ही गए अपन बहुत सारे दोस्त बना लेते हैं और दोस्त बनाने से नुकसान ये है कि या तो हम बातों में मशगूल हो जाते हैं या इधर उधर की चर्चाएं होने लगती है या फिर घूमने फिरने वाला माहौल ज्यादा बन जाता है। तो दोस्त बहुत कम बनाने, क्योंकि वहां पे आप लोगों का उद्देश्य सिर्फ पढ़ना है और पढ़ने के लिए जितनी दोस्ती कम होगी उतना फायदेमंद है। तो दोस्त बनाने के लिए आप लाइब्रेरी नहीं जाते हैं, आप पढ़ने के लिए जाते हैं। पहला पॉइंट इसको नोट कर लेना। दूसरा है कि साधारण कपड़े पहनकर जाना है। साधारण कपड़े और अध्ययन का क्या तात्पर्य है, क्या लेना देना है सर? बिल्कुल है, क्योंकि आप अट्रैक्टिव कपड़े बिल्कुल फंकी लुक करके जाते हैं तो दिखती बात है कि या तो आप किसी न किसी को रिझाने के चक्कर में या कोई ना कोई आपको देखकर जो है रिझ जाएगा, मतलब कह सकते हैं अट्रैक्ट हो जाएगा या हो जाएगी, जो भी है। तो ये चीजें क्या है, आप लोगों के एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन तो होगा लेकिन आप लोगों का अध्ययन के प्रति डिस्ट्रैक्शन होगा। तो ये बिल्कुल नहीं है। नॉर्मल से कपड़े पहन के जाओ ताकि न कोई आप लोगों की तरफ इतना ध्यान दे और ना आप लोग किसी की तरफ ध्यान दो। आपका सिर्फ और सिर्फ टारगेट वहां पे पढ़ना है और आप पढ़ने जाते हैं। तो साधारण, जितने साधारण जाओगे उतना आप लोगों को बाहर घूमने की भी इच्छा नहीं होगी। यदि हमारे अध्ययन की उस समय बात करें, जब 2015-16 के समय मैं अध्ययन करता था, तो हम तो 4-5 दिन तक नहाते भी नहीं थे कि नहाएंगे, तैयार होंगे तो फिर बाहर जाने की इच्छा होगी, घूमने फिरने की। तो इससे बढ़िया है अपना टारगेट क्या है, अपना टारगेट है पहले खुद को जो है सेट कर लेना। तो बस ये चीज है। तो यहाँ पे आप लोगों को इस चीज का ध्यान रखना है। तीसरा पॉइंट है कि दूसरे की तैयारी का प्रभाव अपने पर ना पड़ने देना। जब लाइब्रेरी में जाते हैं तो कई तरह की तैयारी करने वाले स्टूडेंट मिलते हैं। कोई एसएससी की कर रहा है, कोई यूपीएससी की कर रहा है, कोई आरएस की कर रहा है, कोई 4th ग्रेड की, 2nd ग्रेड की, 1st ग्रेड की, ग्रेड 3rd की कर रहा है। तो जो आपका टारगेट आप लेकर जा रहे हो, आप लोगों को उसके प्रति बिल्कुल फोकस रहना है। पास वाले का टारगेट देखकर या पास वाले की तैयारी देखकर उसका प्रभाव अपने ऊपर नहीं आने देना है। हो सकता है कोई कम तैयारी में ज्यादा याद रख पाता है तो उसको देख के अपन को डिमोटिवेट नहीं होना है, या कोई जो है बहुत ज्यादा पढ़ रहा है और अपने से उतना नहीं पढ़ा जा रहा है तो भी अपने को डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि आप लोग अपने आप में अतुल्य हो, इसलिए किसी से तुलना नहीं करनी और न उसकी तैयारी का प्रभाव आपके ऊपर पड़ना चाहिए। आपका जो फोकस है वो बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए, तभी आप लोग बढ़िया तरीके से कर पाओगे और आगे बढ़ पाओगे। तो तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा पॉइंट है कि चाय पीने की आदत। विद्यार्थियों में जो है चाय पीने की आदत, देखो ऐसा है, मैं भी कई विद्यार्थियों से लाइब्रेरी में रूबरू होता हूं जैसे ही अवसर मिलता है तो ये बात प्रश्न आता है सामने, जब गेट टुगेदर होता है, चर्चा होती है, संवाद होता है, तो ये प्रश्न आता है, सर हमारी चाय पीने जाने की बहुत आदत है या बार बार जो है उठना पड़ता है, इसको कैसे कंट्रोल करें? तो देखो बच्चों, यूं है कि आप 8 घंटे लाइब्रेरी में बैठे हो, 2 बार चाय पीने चले गए, कोई बात नहीं, लेकिन उसका एक फिक्स होना चाहिए टाइम कि 10-15 मिनट में आप वापस अपनी कुर्सी पर आ जाओगे। ठीक है, तो ये कब होगा? जब आप चाय पीने या तो अकेले जा रहे हैं और या फिर आप सेल्फ डिसिप्लिन आपके अंदर बहुत अच्छा है तो आप वापस आ जाओगे फटाफट और वापस स्टडी पे बैठ जाओगे, एक रिफ्रेशमेंट मिल जाएगा आपको। यदि आप चाय पीने गए और 1 घंटा वहां लग रहा है और ऐसे आपको 3-4 बार चाय पीने जाना पड़ रहा है तो फिर लाइब्रेरी जाना आप लोगों का सार्थक सिद्ध नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे कंट्रोल करना है।
चाय अच्छी है, मेरी तो एक राय है, दुनिया की सबसे बढ़िया चीज चाय है, लेकिन क्यों, मैं भी चाय का शौकीन हूं, लेकिन चाय रिफ्रेशमेंट के लिए पीते हैं तो बढ़िया है, कॉफी पीते हैं बढ़िया है, लेकिन जल्दी से सीट पर आना जरूरी है। तो या तो कोशिश करें अकेला जाए और फटाफट से आ जाए, या जाते हो और आपको समय लग भी रहा है तो फिर 2-3 का ऐसा ग्रुप होना चाहिए जो चाय पे भी डिस्कशन कर रहे हैं, स्टडी से रिलेटेड प्रश्न पूछ रहे हैं एक दूसरे को, तो उसके पढ़े हुए कुछ प्रश्न आपके काम आएंगे, आपके पढ़े हुए उसके काम आएंगे, तो ठीक है। ठीक है, बाकी यहाँ पे कंट्रोल करने की जरूरत है। 5वां पॉइंट है कि जब जाते हैं आप लाइब्रेरी के अंदर तो जाते ही सबसे पहले अपना डेली टारगेट डिसाइड करें। मैं तो कहता हूं ये सुबह उठते ही आप लोगों को कर लेना है कि आपको आज दिन भर में अध्ययन क्या करना है। जब आप डेली टारगेट ले लेंगे, इसके लिए क्या होगा, या दिमाग में टारगेट रहता तो ठीक है, या फिर छोटी छोटी चिट बनाए और लाइब्रेरी में चिपका दे वहां पे, तो आप लोगों को अपना जो है टारगेट क्लियर दिखेगा कि आज मेरा लाइब्रेरी में आने का टारगेट क्या है। जब टारगेट सेट होगा तो आपकी बाकी सारी जो खराब आदतें यदि कोई है वो साइड में होती चली जाएगी और आप अपने टारगेट के प्रति बिल्कुल फोकस रहोगे। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि आपको डेली टारगेट बनाना है। सुबह उठते ही बना लो कि आज क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है। जब तक डेली टारगेट अचीव नहीं होते, मैं सोने वाला या सोने वाली नहीं हूं, तो फिर आप लोगों का मतलब लक्ष्य बिल्कुल आप लोगों को मिलता है। देखो लक्ष्य एक है, टारगेट बहुत सारे होते हैं। लक्ष्य है आप लोगों का जैसे सरकारी नौकरी, और टारगेट उसके लिए बहुत सारे, तो डेली टारगेट बनाओ उस लक्ष्य को साधने के लिए। 6वां पॉइंट है अपना कि अपनी किताबें साझा न करना। ये थोड़ा सा आप लोगों को लगेगा कि ये अटपटा है सर, किताबें साझा क्यों न करें, तो इसके पीछे का रीजन बताता हूं। अपनी किताबें अपने पास ही रखना, साझा नहीं करना। कारण यह है कि आप अपनी जब किताब पढ़ते हो तो उसके नीचे कहीं अंडरलाइन करते हो, कहीं कुछ लिखते हो, कहीं उसी के अंदर जो है नोट्स टाइप बना लेते हो, आप उसमें जो है कई बार फोल्ड कर लेते हो, बहुत सारे जो है बुक मार्क लगा देते हो अंदर। और यदि कोई दूसरा बच्चा या आपका साथी ले रहा है उस बुक को, तो कईयों की आदत होती है कि वो भी अपने अनुसार जो है अंडरलाइन कर लेते, तो वहां पे जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आपने सेट करके रखा था वो चीज डिस्टर्ब होती है। दूसरी बात, आप लोगों के दिमाग में एक चीज हमेशा ये रहती है कि मेरी एक किताब तो उसके पास है, और जब भी अपने स्विंग करता है मूड और उसको पढ़ने की इच्छा होती है तो अपने एक लिमिटेशन आ जाती है कि अभी तो वो उसके पास है। 2-3 रीजन ऐसे हैं जिसके कारण आप लोगों को किताबें साझा नहीं करनी है। अपनी किताबें अपने पास ही रखें और लिमिट से किताबें लेके जाए। जो आपका डेली टारगेट है वही किताबें आप लाइब्रेरी में लेके जाएं। आपको पढ़नी तो 3 सब्जेक्ट है, 3 विषय है, और आप लेकर जा रहे हो पूरा बैग, तो वो अनावश्यक नहीं लेकर जाना है, क्योंकि अनावश्यक होगी तो निश्चित रूप से वो साझा होगी, और ये चीजें कहीं ना कहीं आप लोगों को अपने लक्ष्य से डिस्ट्रैक्ट करेगी। तो इस चीज को भी आप लोगों को ध्यान रखना है। 7वां और अंतिम पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, जिस पर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो, मोबाइल का उपयोग बनती कोशिश कम करें या न करें। कारण कि जब लाइब्रेरी में जाते हो, अब वहां पे ये है कि मैं न करें इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि आप लोगों को कई सारे जो है आप लोग लेसन लेते हो इसी पर, ठीक है, आप लोग कई सारे रणनीति के वीडियो देखते हो, आप लोग कहीं कंफ्यूज हो गए तो उसे तुरंत सर्च करते हो, तो बहुत सारी जगह पे ये जरूरी भी हो जाता है। मैं ये भी नहीं कहूंगा सिर्फ कीपैड वाले मोबाइल से पढ़े, क्योंकि बहुत सारी जगह डाउट क्लियर करने के लिए जरूरी है। कोई प्रैक्टिस कर रहा है मोबाइल ऐप में, किसी ने कोचिंग का कोर्स ले रखा है तो उससे अध्ययन कर रहा है, फिर नोट्स बना रहा है। तो यहाँ पे कम करने का तात्पर्य यह है कि आप लोगों का फोकस होना चाहिए कि मोबाइल आप यूज किसके लिए कर रहे हैं। जो यूज है सीधा खोला, आप लोगों को क्लास देखनी है, सीधे क्लास पे गए, देखी, छुट्टी। यदि आप वहां पे जो है क्लास देखते देखते नोटिफिकेशन आ गया, कोई रील आ गई सामने, और एक रील से 2 से 10 कब हो जाती है पता नहीं चलता, तो वहां पे ये कहने का मतलब है उसको कम करना है। या कहीं पे कोई वाद विवाद चल रहा है, अपन उसमें चले गए, कहीं गांव में कोई इंसिडेंट हो गया उस पर चले गए, तो ये कुल मिला के समय पूरा व्यर्थ हो जाता है। तो आप लोगों को फोकस होकर मोबाइल का यूज करना है। यदि करते हैं, जैसे ही गए हो वीडियो लेक्चर देखना है, वीडियो लेक्चर देखिए, आप लोगों को डाउट क्लियर करना है, डाउट क्लियर कीजिए, अभ्यास करना अभ्यास करें। बाकी अनावश्यक समय को व्यर्थ बिल्कुल नहीं करना है। मोबाइल का कम यूज करने का मतलब ये है कि आप यदि क्लासेस देखते हो कोई भी, तो डाउनलोड कर लीजिए और इंटरनेट को कर दीजिए बंद, तो आप लोग बिल्कुल फोकस रहोगे। पहले डाउनलोड करो, डाउनलोड करके फिर देखना है, नोट्स बनाना है, जो भी करना है, और इंटरनेट कम से कम यूज करो ताकि आप लोगों का फोकस स्टडी के प्रति रहे। ये जो 7 पॉइंट साथियों मैंने आप लोगों को बताए हैं, ये 7 पॉइंट यदि आप अपनी लाइब्रेरी स्टडी में आप लोग इंप्लीमेंट करते हो, निश्चित रूप से आप लोगों की जो पढ़ाई अभी तक चल रही थी उससे कई गुना बेहतर चलने लगेगी, और आप लोगों का जो सरकारी नौकरी का टारगेट है, लक्ष्य है, वो आप निश्चित रूप से प्राप्त कर लोगे। इसी उद्देश्य से ये 7 पॉइंट बताए हैं। अपने सभी विद्यार्थियों तक, अपने सभी साथियों तक इस वीडियो को शेयर जरूर करना है, और
सारी क्लासेस आप लोगों के लिए इसी चैनल पर निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाती है। अपना कोई पेड कोर्स नहीं है, सारी की सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके संबल देना है, ताकि जब जीजीडी मजबूत बनेगा तो राजस्थान का हर विद्यार्थी मजबूत बनेगा, ये आप लोग जानते हैं। चलिए आज के वीडियो में, आज के सेशन में साथियों इतना ही। अपन मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले सेशन में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।